जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, जो मानव मानव में भेद करने वाले लोग हैं, वो लोग जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, कमजोरी के आधार पर हजारों साल से भेदभाव कर रहे हैं। हाँ, उनको देखा जाएगा कि वो हमारे लोगों को सम्मान देना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, समानता चाहते हैं कि नहीं चाहते। कि हम भारत के संविधान में जो प्रत्येक नागरिक को लिखित रूप में अधिकार दिए गए हैं। नमस्कार साथियों, मैं विशाल आजाद, आप देख रहे हैं न्यू मिशन टीवी। अभी मैं हूं लखनऊ के इको गार्डन में और मेरे साथ हैं आजाद समाज पार्टी कांसीराम के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी। साथियों, आज भीम आर्मी चीफ नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में मंडल आयोग की सिफारिशों को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए बहुत ही बड़ा जन आंदोलन की तैयारियां हो चुकी हैं। हमारे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष जी, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष जी, मंडल आयोग की जो सिफारिशें हैं, किसी पार्टी ने इसको लेकर के कोई बयान नहीं दिया और न ही इसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी। आजाद समाज पार्टी किस रणनीति से इस मंडल आयोग की सिफारिशों को उठा रही है? आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी बहुजन समाज के 6743 जातियों में जो लोग बटे हुए हैं, उनको संवैधानिक अधिकार प्रत्येक क्षेत्र में बराबर मिलना चाहिए। ये उनका दृढ़ संकल्प है और इसके लिए वो 11 साल से काम कर रहे हैं। देश के कोने कोने में जहाँ भी पिछड़ों के ऊपर, दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, किसानों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर और मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट जो भी हमारे माइनॉरिटी के साथी हैं, कहीं भी अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, देश में अकेले नेता हैं एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद, जो उनके न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक तरफ आज का ये कार्यक्रम आजाद समाज पार्टी के तत्वाधान में मंडल दिवस के अवसर पर मंडल चेतना जन आंदोलन के रूप में, धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम के रूप में ये आजाद समाज पार्टी के द्वारा आयोजित किया गया है। उनको हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी मुख्य रूप से संबोधित करेंगे। एक तरफ देखा जा रहा है कि ओबीसी वर्ग के जो 27% आरक्षण है, उनको बचाने के लिए आजाद समाज पार्टी पूरा जी जान लगा दी है और एक तरफ आरक्षण को खत्म करने की बात की जा रही है। आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता है, ये संवैधानिक अधिकार है। कुछ सिरफरे लोग इस प्रकार की प्रचार करते रहते हैं, लेकिन ये संवैधानिक अधिकार है बहुजन का, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन इस आरक्षण के प्रावधान को, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, उसको पूर्ण रूप से लागू करने के लिए हमारी पार्टी ये मांग कर रही है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समान राजनीतिक क्षेत्र में भी आरक्षण मिलना चाहिए। साथ ही साथ हमारी ये भी मांग है कि अनुसूचित जाति के लोगों को, जनजाति के लोगों को, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को न्यायपालिका में भी आरक्षण मिलना चाहिए, निजीकरण में भी आरक्षण मिलना चाहिए। जो डिग्री कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनमें जो प्रोफेसर हैं, वीसी हैं, उनमें भी आरक्षण मिलना चाहिए। और जो ठेके सरकार के उठते हैं, जो सड़कें बनती हैं, तमाम बिल्डिंग बनती हैं, तो उसमें भी हमारे लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो है, वो भी पिछड़ी वर्ग से आते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी का एक बयान काफी तेजी से चल रहा है कि बीजेपी को छोड़ करके यदि कोई भी पार्टी आती है तो 27 में हम गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से आजाद समाज पार्टी की विचारधारा मिल पाएगी? नहीं, आजाद समाज पार्टी की विचारधारा अलग है, कांग्रेस की अलग है, भारतीय जनता पार्टी की अलग है, समाजवादी पार्टी की अलग है। हमारी पार्टी की विचारधारा स्पष्ट है कि हम भारत के संविधान में जो प्रत्येक नागरिक को लिखित रूप में अधिकार दिए गए हैं, वो पूर्ण रूप से मिलने चाहिए। क्योंकि जो भी सरकारें रहीं, चाहे वो कांग्रेस की रहीं, जनता पार्टी, जनता दल की रहीं, आज भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन संवैधानिक अधिकार 6743 जातियों को नहीं मिल रहे हैं। आज भी पूरे देश के अंदर जातीयता के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो ये सब खत्म होना चाहिए। सभी नागरिक एक समान है, देश के नागरिक हैं, तो देश के नागरिकों के लिए जो देश की सरकार है, प्रदेशों की सरकार है, उनको ईमानदारी से संविधान को लागू करके सभी नागरिकों को समान अधिकार देना चाहिए। यूजीसी 2026 लागू नहीं हुआ, उसके पहले ही लोगों ने काफी विरोध किया और आज अभी देखा जा रहा है कि राजस्थान के जयपुर में यूजीसी रोल बैक का काफी लोग धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस पर? देखो, जिनको विरोध करना है वो लोग हजारों साल से विरोध कर रहे हैं। जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, जो मानव मानव में भेद करने वाले लोग हैं, वो लोग जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, कमजोरी के आधार पर हजारों साल से भेदभाव कर रहे हैं। आज भी कर रहे हैं वो लोग, वो उनकी सोच है। वो लोग नहीं चाहेंगे कि भारत में सभी लोग भाईचारे के आधार पर रहें। भारत में लोग
एक समान रहें, वो उनकी संकुचित सोच है। ऐसे संकुचित सोच वाले लोग 10-12% हैं। तो चूंकि आज वो शासक हैं, उनके पास टीवी है, अखबार है, उसका वो दुरुपयोग करके छोटे छोटे वीडियो बना के लाभ की योजना दिखाने का काम करते हैं, तो वो गलत करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेके ही आज़ाद समाज पार्टी का निर्माण हुआ। आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने जब देखा कि कोई भी पार्टी भारत के नागरिकों को समान अधिकार नहीं दे रही है, संवैधानिक अधिकार नहीं दे रही है, तब ये आज़ाद समाज पार्टी गठन हुआ। और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आज पूरे देश के अंदर इस बात के लिए लोकप्रिय हैं, सम्मानित हैं। पूरी जनता ने उन्हें स्वीकार किया है कि चंद्रशेखर आज़ाद ही सही मायने में इस देश में भाईचारा बना सकते हैं और गरीब कमजोर लोगों को संवैधानिक अधिकार दिला सकते हैं। आजाद समाज पार्टी अभी के लिए फिलहाल 45 विधानसभा प्रत्याशी का घोषणा कर चुकी है, लेकिन उसमें सवाल उठ रहा है कि इस 45 में अभी तक कोई समण वर्ग का प्रत्याशी नहीं। अब देखिए, ऐसा है ना, अभी तक जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारी विचारधारा को मान रहे हैं, अभी हमने उन्हीं को विचार करके उन्हीं की सूची जारी की है। जब बाकी लोग हमारी विचारधारा को पसंद करेंगे, हमारी पार्टी के सदस्य बनेंगे, तो उनके ऊपर भी विचार किया जाएगा। कहीं ना कहीं 403 विधानसभा में यदि समण वर्ग के लोग यदि आपकी विचारधारा में आ जाते हैं, उनको आप लोग टिकट देने का काम है। हाँ, उनको देखा जाएगा कि वो हमारे लोगों को सम्मान देना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, समानता चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, उनके दिमाग में कोई जातीयता की और ऊंच नीच की भावना तो नहीं है। जब वो पूर्ण रूप से ये महसूस करा देंगे अपनी कार्यशैली से, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से कि वो लोग भारत के सभी नागरिकों को एक समान दर्जा देना चाहते हैं और भेदभाव नहीं करना चाहते हैं, हमारी पार्टी की विचारधारा को पसंद करना चाहते हैं, तो उनकी कार्यशैली को ध्यान में रखकर ही हम लोग निर्णय करेंगे। तो साथियों, हमारे साथ रहे आजाद समाज पार्टी कांसीराम के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी, जिनसे हमारी तमाम चर्चा और बात हुई है। आप लोग इनकी बयान सुनकर के, बात सुनकर के अपनी प्रक्रिया जरूर बताइएगा और इस वीडियो को काफी ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।